मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की क्लास कोई क्लास नहीं है। क्लास का मतलब ये है कि जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं सिर्फ उनका एक है। परीक्षाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम से तैयार हो जाइए। यूपीपी की जो जितनी भी वैकेंसी हैं सिर्फ आपके लिए हैं, लेकिन आप क्या करना है, ये आप रणनीति अच्छी से बनाएं। रणनीति बना लीजिए, बनाने के बाद उस पर अमल कीजिए प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, क्योंकि बिना रणनीति के कुछ होने वाला है नहीं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस जो भी है, सबसे ज्यादा बुक प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितनी ज्यादा से ज्यादा बुक का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा का तात्पर्य ये मत समझना कि बहुत सारी बुकें। सिलेबस से रिकॉर्डिंग एक सिलेबस उठाइए और लगभग क्वेश्चनों को करिए। जो अच्छे ब्रांड के एक बुकें सेलेक्ट करिए, ठीक, उनको पढ़िए, ढंग से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। कम से कम ये मतलब समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग लगा डालो, हिंदी कम से कम, यही कंडीशन। जीएस 50-50, मतलब जीएस का तो मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। 50 और 50 ये पढ़िए आप रीजनिंग में और मैथ वगैरह जो भी है। कम से कम 50-50 क्वेश्चन इनके एक दिन में एक क्वेश्चन इतना लगाइए अपने से, किसी तीसरे की मदद से नहीं। और उसमें देखिए आप कितने में फंस रहे हैं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग जीएस लगाने वाला सब्जेक्ट है। और जीएस की जहां तक मैं बात करूं, जीएस को आप पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, बुक प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, बुक प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। बिना बुक के कुछ होने वाला है नहीं इस जो है यूपीपी में, यूपीपी एसएससी जीडी। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं बच्चे ऑनलाइन के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, ऑनलाइन में परेशान रहते हैं कि ये क्लास करना वो क्लास करना, लेकिन अपनी खुद की प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। तो आप लोग इस समय ज्यादा से ज्यादा बैठ के कहीं या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, अगर घर पे माहौल नहीं बन रहा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। लेकिन हाँ, लाइब्रेरी में रील्स मत देखिए। मैंने का मतलब ये है कि कम से कम 8 घंटे आप अपना मोबाइल ऑफ रखिए। ऑफ का मतलब ऑफ, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सबसे कट जाइए। ये टाइम आपका ऐसा है कि आप अपने दोस्तों को भूल जाओ, परिवार को भूल जाओ 2-3 महीने के लिए। अगर आप ये सब भूल के पढ़ाई में लग जाते हो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक आध माता पिता का हालचाल थोड़ा बहुत लेते रहो, उसके बाद आप कुछ मत देखो। कोई भी रिश्तेदार कुछ भी कहता है कहने दो, नहीं वो बात करता मत बात करो उससे, टाइम नहीं तुम्हारे पास, खुद है ऐसे मनाओ। लेकिन यूपीपी में सिलेक्शन लो, यूपीपी निकल रहा है, जीडी निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये वैकेंसी है, बम्पर भर्तियां हैं, इनमें आप सिलेक्ट होइए। लेकिन एक बार जान लीजिए यूपीपी इस बार गई तो फिर 5 साल के बाद आनी है। हो सकता है आप ओवर एज हो जाए, ओवर एज हो गए तो गए, किसी काम के नहीं बचे। मान लो हम ये नहीं कहते कि आप किसी काम के बचे नहीं, मतलब तात्पर्य मेरा गलत मत लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि वैकेंसियां बम्पर आती नहीं है, ठीक। फिर इसके लिए फिर धैर्य रखो। ये आप सिलेक्शन लेना है तो आप अच्छे से लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाइए। जो मध्यम परिवार की बच्चा है, जो मध्यम परिवार से बिलोंग करता बच्चा, उस बच्चे को यूपीपी बहुत कुछ दे सकती है और आप अपने परिवार को बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन कब? इस समय आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों एकदम भूल जाओ कि कोई है तुम्हारी दुनिया में, बस तुम हो, यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर आप एक पद लेना है तो भूल जाओ, सबको भूल जाओ। सबको मतलब सिर्फ किताबें याद रखो, खुद पे भरोसा रखो। अरे यार, एक थोड़ा सा कुछ दिन रह सह लोगे, दुनिया से क्या है। दुनिया में अगर जब तक आप हो, जब तक आप सब पे संपर्क में हो, तभी तक आपका मान्य है। जिस दिन आप हट जाते हो, 2-4 दिन वही घर परिवार, माता पिता के अलावा कोई याद नहीं करता आपको, कोई नहीं याद करता। मिल गए, अरे भाई कहाँ रहे, कितने दिन थे, कभी दिखे नहीं हो, कोई कुछ नहीं है यार। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो, सेलेक्ट हो जाओ, सब फोन करके बात करेंगे आपसे, ये जान लो। तो इसीलिए मैं कहता हूं यूपीपी और एसएससी जीडी आपके लिए 2 बेहतरीन भर्तियां हैं। इनमें दगड़े से लग जाओ, इतनी तेजी से लगो कि सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ का मतलब सब कुछ, किसी को याद मत रखो, फोन ऑफ कर दो। बस एक अपना जो माता पिता है, इनसे एक टाइम निकाल के थोड़े बात कर लो, इनके हाल चाल ले लो। कोई नहीं दुनिया में इसके अलावा, सब कुछ अपना देखो और यूपीपी की तैयारी करो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन भी भूल जाओ। ऑनलाइन क्या है ना, ऑनलाइन का मतलब एकदम भूलने की बात मैं नहीं करूँ कि ऑनलाइन एकदम भूल जाओ, नहीं। जब कोई दिक्कत हो तो
तो घंटे 2 घंटे का एक समय निकाल के इतने टाइम में मोबाइल देखना है। इसके अलावा मोबाइल भी भूल जाओ, मोबाइल रख दो बाहर, उसको मत देखो कि हाँ हमारे पास मोबाइल है, क्योंकि आजकल का टाइम है आप 2 मिनट रील उसमें जाते हो, रील्स देखते रहते हो। रील्स ऐसी चीज है 2 मिनट देखते हो 10 मिनट गुजर जाते हैं, 1 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो, अपना समय इधर पढ़ाई में दो, बुकों से लगाओ करो, बुक पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, बस पढ़ो। इस समय केवल पढ़ना ऑप्शन है। पढ़ने का मतलब यह है कि आपने जो पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करो, जितना आपने पढ़ा है, क्योंकि आप आज से तैयारी तो नहीं कर रहे हो। अगर आज से तैयारी कर रहे हो तो फिर तो तरीका ये है कि वही बुक से आराम से पढ़ते रहो, लेकिन अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो कुछ मत पढ़ो, अब नया जितने में है उसकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो और फिर उसके बाद सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेने के बाद फिर से एक नई क्लास लेके नई ऊर्जा के साथ नई चीजों के लिए पढ़ना, अपर वैकेंसी के लिए पढ़ना, रुकना नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यूपीपी की एक सीट लेनी है, इसके लिए आप प्रैक्टिस, मेन है आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। सब कुछ भूल के यूपीपी में लगो और पढ़ाई करो, एक सीट लो। इस सभी चीजें शुभकामनाएं आपको, लेकिन यूपीपी में एक सीट लेके रखना है, ठीक है। तो आज बस इसमें इतना था। हम ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग पढ़े, किसी के और के बलबूते मत बैठेंगे, हाँ वो क्लास नोट्स दे देंगे, वो करा देंगे, सूत्र दे देंगे, आप पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अब मोबाइल में पढ़ाई के केवल 1-2 घंटे, बस इससे ज्यादा मत दो। 8 से 10 घंटे आप बुक से पढ़ो, 1-2 घंटे इधर से पढ़ो, बाकी और 1-2 घंटे पढ़ लो मोबाइल से, बस बहुत है। इससे ज्यादा मत पढ़ो मोबाइल से, सिर्फ बुक पढ़ो, बुक बुक बुक, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।